च 98 आकाश के चारों दोस्त गए स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन होने के लिए। आपने अभी तक पढ़ा। किंजल डाइनिंग टेबल के पास जाकर बैठ जाती है और फिर आकाश और किंजल खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद जब खाना खत्म हो जाता है तो आकाश अपने यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है और वहीं पर किंजल ऑफिस चली जाती है। आकाश यूनिवर्सिटी पहुंचा ही था कि तभी आकाश को उसके चारों दोस्त दिख जाते हैं। उन सभी ने भी आकाश को देख लिया था, इसलिए वो चारों आकाश के पास आ जाते हैं। आकाश के पास आने के बाद वो चारों आकाश से पूछते हैं, आकाश यार तू इतने दिनों से कहाँ चला गया था? अंजलि मैम भी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। उन सब की बात को सुनकर आकाश कहता है, मुझे कुछ काम था इसलिए मैं अभी यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा था। तभी करण कहता है, आकाश भाई तुझे पता है आज स्टूडेंट काउंसिल में स्टूडेंट्स को लिया जाता रहा है। उन चारों की बात को सुनकर आकाश कहता है, तुम सभी चले जाओ, मुझे इन सभी चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम सभी वहाँ चले जाओ। आकाश की बात को सुनकर वो चारों कहते हैं, आकाश तुम हमारे साथ नहीं चलोगे तो हम भी वहाँ नहीं जाएंगे। उन सभी की बात को सुनकर आकाश कहता है, ठीक है मैं तुम लोगों से साथ चलता हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट काउंसिल में शामिल नहीं होऊंगा। आकाश की बात को सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है तू स्टूडेंट काउंसिल में शामिल मत होना, लेकिन आकाश अब तू हमारे साथ चल। उन सभी की बात को सुनकर आकाश उन चारों के साथ चला जाता है। तभी रास्ते में आकाश को माही और जिया दिखती है। उन दोनों ने भी आकाश को देख लिया था और फिर वो दोनों उन सभी के पास आ जाती है। फिर जिया और माही एक साथ आकाश से पूछते हैं, आकाश तुम कहाँ चले गए थे, हमने तुम्हें 2 दिनों से नहीं देखा है। उन दोनों की बात को सुनकर वो चारों कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि आकाश को लास्ट टाइम यूनिवर्सिटी आए 1 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं, लेकिन वो दोनों बोल रहे थे कि आकाश को उन्होंने 2 दिन से नहीं देखा है। और वो चारों इस बात से और कंफ्यूज थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यूनिवर्सिटी के शुरू दिन ही जिया ने रोहन से बदला लेने के लिए आकाश को अपना बॉयफ्रेंड बनाने की कोशिश की थी, लेकिन आकाश ने जिया के मुंह पर ही उसे मना कर दिया था। लेकिन जिया तो आकाश से ऐसे बात कर रही थी कि उन दोनों के बीच वो बात हुई ही न हो और जिया आकाश की बहुत पुरानी दोस्त हो। उन दोनों की बात को सुनकर आकाश कहता है, मैं किसी काम से मुंबई से बाहर गया था इसलिए मैं 2 दिन से यूनिवर्सिटी नहीं आया था। तभी उन चारों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जिया और माही ये चारों मेरे दोस्त। माही कहती है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जिस पर विराट कहता है, हम लोग स्टूडेंट काउंसिल में जॉइन होने के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर माही कहती है, तो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। जिस पर सभी मान जाते हैं और फिर सभी स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस की ओर जाने लगते हैं। जब वो सभी वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उस जगह पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। सभी स्टूडेंट वहां पर स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन होने के लिए आए थे। कुछ समय बाद सभी स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। जब वो सभी स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस के अंदर जाते हैं तभी एक लड़का वहां आता है और आकाश की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम यहाँ से चलो जाओ, तुम्हारे लिए स्टूडेंट काउंसिल में कोई भी जगह नहीं है। उस लड़के की बात को सुनकर आकाश उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हारे पास क्या अधिकार है जो तुम मुझे स्टूडेंट काउंसिल में शामिल होने से रोक रहे हो और क्यों? आकाश की बात को सुनकर वो लड़का कहता है, मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम स्टूडेंट काउंसिल में शामिल नहीं हो सकते तो नहीं हो सकते। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत बड़े प्ले बॉय हो, तुम्हारे जैसे स्टूडेंट की स्टूडेंट काउंसिल में कोई भी ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट की बात को सुनकर आकाश की एक भौं ऊपर की ओर उठ जाती है और फिर वो कहता है, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं बहुत बड़ा प्ले बॉय हूँ? क्या तुमने मुझे हर बार नई नई लड़कियों के साथ घूमते हुए देखा है? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं प्ले बॉय हूँ? आकाश की बात को सुनकर स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट कहता है, मैंने सुना है कि तुमने कैसे एक लड़के की गर्लफ्रेंड को उससे चुरा लिया है। स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट की बात को सुनकर जिया कहती है, एक्सक्यूज मी, आकाश ने किसी की भी गर्लफ्रेंड को उससे नहीं चुराया है, बल्कि वो लड़का ही मुझे चीट कर रहा था। जिया की बात को सुनकर स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट कहता है, वो सब मैं नहीं जानता, ये स्टूडेंट काउंसिल में शामिल नहीं हो सकता है। अब आगे क्या होगा? स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट की बात को सुनकर उन सभी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी आकाश के सभी फ्रेंड्स कहता है, आकाश हम सभी चलते हैं, हमें स्टूडेंट काउंसिल में शामिल नहीं होना है और हम इसकी प्रिंसिपल के सामने से शिकायत करेंगे। तभी आकाश कहता है, फ्रेंड्स थोड़ी देर रुको। इतना कहकर आकाश अपने पॉकेट से अपने फ़ोन को निकालता है और उसमें कुछ टाइप करने लगता है, जिसे देखकर स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट कहता है, तुम किसी को भी यहाँ बुला लो, लेकिन मैं तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन नहीं होने दूंगा। लेकिन आकाश उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है और फिर कुछ समय बाद आकाश अपने फ़ोन को वापस अपने पॉकेट में रख देता है। तभी स्टूडेंट काउंसिल के सभी मेंबर का फ़ोन एक साथ बजता है, जिसे सुनकर सभी अपने अपने फ़ोन को अपने पॉकेट से निकालते हैं और फिर जब सभी अपने फ़ोन को खोलकर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। तभी स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी अपने फ़ोन को अपने पॉकेट से निकालता है और जब वो अपने फ़ोन को खोलकर देखता है तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसके फ़ोन में उसके बहुत सी अलग अलग लड़कियों के साथ प्राइवेट फ़ोटो थी। तभी स्टूडेंट काउंसिल के सभी मेंबर आपस में स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट को देख कर बात कर रहे थे। अपने फ़ोन में आए सभी फ़ोटो को देखकर वो सोच रहा था कि उन फ़ोटो को किसने उसे भेजा है। भी स्टूडेंट काउंसिल के सभी मेंबर आपस में स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट को देख कर बात कर रहे थे। अपने फ़ोन में आए सभी फ़ोटो को देखकर वो सोच रहा था कि उन फ़ोटो को किसने उसे भेजा है।
और ये सभी फोटो उस आदमी के पास आए कैसे है? तभी आकाश कहता है तुम इतनी सारी लड़कियों के साथ होटल रूम में जा चुके हो और तुम मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे थे। ये सब बोलते हुए आकाश के होठों में एक स्माइल थी जिसे देखकर स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था और आकाश के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी आकाश उसके मुक्के को पकड़ लेता है और उसे एक मुक्का झड़ देता है। स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट दूर फेंका जाता है। तभी उसका फ़ोन स्टूडेंट काउंसिल के सभी मेंबर के पास फेंका जाता है। अभी तक उसके फ़ोन का स्क्रीन चालू था, इसलिए उन सभी को उसके अंदर के फ़ोटो दिखाई दे रहा था। तभी एक लड़का उस फ़ोन को उठाता है और उन सभी फ़ोटो को देखकर फ़ोन को तुरंत बंद कर देता है। वही लड़कियों का तो शर्म से गाल लाल हो गया था और उन्होंने अपना चेहरा तुरंत ही दूसरी ओर कर लिए थे। और फिर सभी स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट की ओर देखते हुए कहते हैं हमें ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी घटिया इंसान हो, तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बनने का कोई हक नहीं है। उन सभी की बात को सुनकर वो कहता है तुम लोगों को पता नहीं है कि मेरे डैड कौन है, मैं तुम सभी को देख लूंगा और खासकर तुम्हें, तुम्हारा नाम आकाश था न, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। वो ये सभी बोलने के बाद वहां से चला जाता है। इस विराट बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया था क्योंकि उसने उस फ़ोन में किसी ऐसे की फ़ोटो देख ली थी जिससे विराट का दिल टूट गया था। तभी करण, वैभव और मयंक विराट के कंधे पर हाथ रख कर कहते हैं विराट तुझे दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुझे तो इस बात की खुशी होना चाहिए कि तुझे उस लड़की के बारे में बहुत ही पहले पता चल गया है। उन तीनों की बात को सुनकर आकाश कंफ्यूज होते हुए कहता है तुम तीनों विराट से ये क्या कह रहे हो? आकाश के बात को सुनकर करण कहता है आकाश भाई, विराट एक लड़की से प्यार करता है और स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट के फ़ोन में जो फ़ोटो थे उसमें उसके और उस लड़की का भी फ़ोटो था। करण की बात को सुनकर आकाश कहता है विराट ये तीनों सही कह रहे हैं, तुम्हें उस घटिया लड़की के लिए दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी हकीकत पहले पता चलने के लिए तुम्हें खुश होना चाहिए। सभी के बात को सुनकर विराट थोड़ा ठीक महसूस करता है और वो सभी वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। तभी उन सभी को स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर रोकते हुए कहते हैं तुम लोगों को स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन नहीं करना है क्या? उन लोगों की बात को सुनकर आकाश कहता है 100 मार्शल आर्ट टूर्नामेंट आपने अभी तक पढ़ा? उन तीनों की बात को सुनकर आकाश कंफ्यूज होते हुए कहता है तुम तीनों विराट से ये क्या कह रहे हो? आकाश के बात को सुनकर करण कहता है आकाश भाई, विराट एक लड़की से प्यार करता है और स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट के फ़ोन में जो फ़ोटो थे उसमें उसके और उस लड़की का भी फ़ोटो था। करण की बात को सुनकर आकाश कहता है विराट ये तीनों सही कह रहे हैं, तुम्हें उस घटिया लड़की के लिए दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी हकीकत पहले पता चलने के लिए तुम्हें खुश होना चाहिए। सभी के बात को सुनकर विराट थोड़ा ठीक महसूस करता है और वो सभी वहां से बाहर जाने लगते हैं। तभी उन सभी को स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर रोकते हुए कहते हैं तुम लोगों को स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन नहीं करना है क्या? उन लोगों की बात को सुनकर आकाश कहता है अब आगे। उन लोगों की बात को सुनकर आकाश कहता है मैं यहाँ स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन होने के लिए नहीं आया था, तुम लोग इन तभी से पूछ सकते हो कि ये स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन होंगे या फिर नहीं। तभी वो सब कहते हैं हमें स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन नहीं करना है, अब हमारा मन बदल गया है। इतना कहने के बाद सभी वहां से निकल जाते हैं। आकाश ने सिर्फ स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट के फ़ोन में उन सभी फ़ोटो को डाला था, बाकी सभी के फ़ोन में तो स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट से रिलेटेड चुटकुले थे जिसे पढ़कर वो सभी उसके तरफ देख रहे थे। बाहर जाने के बाद सभी क्लासरूम में चले जाते हैं। कुछ समय बाद टीचर अंजलि क्लास में एंटर करती है तो सभी स्टूडेंट अंजलि को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तो अंजलि भी सभी को गुड मॉर्निंग विश करती है। फिर टीचर अंजलि कहती है स्टूडेंट सभी यूनिवर्सिटी में मार्शल आर्ट का टूर्नामेंट होने वाला है जिसमें सेमीफाइनल और फाइनल राउंड हमारे यूनिवर्सिटी में ही होगा। आप में से जितनों को भी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है वो सभी यूनिवर्सिटी के स्टेडियम में चले जाना, वहां पर आप सभी का टूर्नामेंट में ज्वाइन करने के लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा। अंजलि की बात को सुनकर सभी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी अंजलि एक और अनाउंसमेंट करती है, जो भी स्टूडेंट आर्ट्स डिपार्टमेंट के हैं वो सभी ध्यान से सुनो, आज टीचर अलेक्स आप सभी को पढ़ाने के लिए आएंगे, तो आप सभी इस क्लास के बाद पेंटिंग के क्लास के लिए निकल जाना। अंजलि की इस बात को सुनकर सभी स्टूडेंट और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर क्लास शुरू हो जाती है। कुछ समय बाद क्लास खत्म हो जाती है, जिसके बाद बहुत से स्टूडेंट पेंटिंग क्लास की तरफ जाने लगते हैं। आकाश क्लास से निकलकर अपने टीचर रूम में चला जाता है। सभी टीचर को अपने लिए पर्सनल रूम दिया गया था। वो बात अलग थी कि सभी टीचर ने एक रूम को टीचर्स रूम बना लिया था जिसमें वो सभी कभी कभार बात करने के लिए जाते थे। रूम के अंदर आने के बाद आकाश अपने स्टोरेज रिंग से कपड़े निकालकर पहन लेता है और फिर मास्क पहनकर वहां से निकल जाता है। जब आकाश पेंटिंग क्लास के अंदर जाता है तो वो देखता है कि इस बार पहले से और भी ज़्यादा स्टूडेंट क्लास में आए थे, लेकिन आकाश इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और सभी को पेंटिंग के बारे में पढ़ाना चालू कर देता है। जब क्लास खत्म हो जाता है तो सभी क्लास से निकल जाते हैं। आकाश के साथ उसके चारों फ्रेंड्स माही और जिया आकाश के साथ निकलते हैं। आकाश के टीचर रूम के अंदर जब सभी पहुंच जाते हैं तो आकाश बाथरूम के अंदर चला जाता है और फिर कुछ समय बाद आकाश अपने पुराने कपड़ों को पहनकर बाहर आ जाता है। तभी माही और जिया कहती है आकाश ये रूम तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। उन दोनों की बात को सुनकर आकाश बस मुस्कुरा देता है, जिसके बाद आकाश कहता है अब हमें यूनिवर्सिटी के स्टेडियम जाना चाहिए। आकाश की बात को सुनकर सभी वहां से चले जाते हैं।
चलते चलते माही आकाश से पूछती है, आकाश क्या तुम मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करोगे? माही की बात को सुनकर आकाश कहता है, हाँ मैं सोच रहा था कि मैं भी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर लूँ। आकाश की बात को सुनकर माही और जिया समझ जाती है कि अब कोई भी इस टूर्नामेंट को जीत नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने आकाश की ताकत को अपने आंखों के सामने देखा था। और वो दोनों जानती थी कि आकाश से कोई भी स्टूडेंट जीत नहीं सकता है, क्योंकि आकाश की ताकत बहुत ही ज़्यादा थी। जब वो सभी यूनिवर्सिटी के स्टेडियम में पहुंचते हैं तो सभी स्टूडेंट यही बात कर कहे थे कि स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट को स्टूडेंट काउंसिल से निकाल दिया गया है, क्योंकि उसका करैक्टर बहुत ही ज़्यादा घटिया था। सभी के जुबान में बस यही बात चल रही थी। तभी विराट को देखकर एक लड़की उन सभी के पास आने लगती है, और जब वो आकाश को देखती है तो देखती ही रह जाती है। तभी विराट की नज़र भी उस लड़की के ऊपर जाता है और वो उसे घिन भरी नज़रों से देखता है। अब 101 मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के लिए टेस्ट आपने अभी तक पढ़ा। आकाश की बात को सुनकर माही और जिया समझ जाती है कि अब कोई भी इस टूर्नामेंट को जीत नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने आकाश की ताकत को अपने आंखों के सामने देखा था। और वो दोनों जानती थी कि आकाश से कोई भी स्टूडेंट जीत नहीं सकता है, क्योंकि आकाश की ताकत बहुत ही ज़्यादा थी। जब वो सभी यूनिवर्सिटी के स्टेडियम में पहुंचते हैं तो सभी स्टूडेंट यही बात कर कहे थे कि स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट को स्टूडेंट काउंसिल से निकाल दिया गया है, क्योंकि उसका करैक्टर बहुत ही ज़्यादा घटिया था। सभी के जुबान में बस यही बात चल रही थी। तभी विराट को देखकर एक लड़की उन सभी के पास आने लगती है, और जब वो आकाश को देखती है तो देखती ही रह जाती है। तभी विराट की नज़र भी उस लड़की के ऊपर जाता है और वो उसे घिन भरी नज़रों से देखता है। अब आगे वो लड़की विराट के पास आकर उसके गले लगने की कोशिश करती है, पर तभी विराट उस लड़की के हाथ को पकड़ता है और उसके हाथ को झटक कर अपने से दूर कर देता है और कहता है, प्रियंका तुम मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हारे और स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट जतिन के बारे सब कुछ पता चल गया है। विराट की बात को सुनकर प्रियंका बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन वो अपने आप को शांत करके कहती है, विराट तुम ये क्या बात कर रहे हो? तुम मेरे करैक्टर पर सवाल उठा रहे हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तो तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा किया था, लेकिन तुमने ये बात कहकर मेरे भरोसे को तोड़ दिया है। मुझे तुम्हारे जैसे इतने घटिया सोच वाले इंसान के साथ नहीं रहना है। आज अभी से हम दोनों का ब्रेकअप। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उन सभी के पास कोई भी नहीं था। वो वहाँ से इतनी जल्दी लिए चली गई थी क्योंकि उसे पता था कि स्टेडियम में बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट थे, और अगर उन सभी को उसके और जतिन के बारे में पता चल गया तो पूरे यूनिवर्सिटी में उसकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी, और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उसके पेरेंट्स तो उसका घर से आना जाना ही बंद करवा देंगे। इधर वो सभी प्रियंका को इस तरह से इतनी जल्दी जाते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे, लेकिन वो सब इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं और जाकर एक जगह में बैठ जाते हैं। स्टेडियम के बीच में दो जेल टेबल के पास बैठे हुए थे। टीचर्स ग्राउंड में आकर कहते हैं, अब आप सभी का मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के लिए टेस्ट होगा। पहले टेस्ट में आपको डंबल उठाना पड़ेगा, जिससे आप सभी का सिलेक्शन होगा। जिसके बाद टीचर अंश अपने हाथ में पकड़े हुए कागज़ को देखकर कहता है, प्रवीण। प्रवीण अपना नाम सुनकर स्टेडियम के ग्राउंड में चला जाता है। प्रवीण एक सांवला लड़का था, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि प्रवीण अच्छा नहीं दिखता था। प्रवीण वहां पर जाता है तो टीचर अंश प्रवीण को देखते हुए कहते हैं, प्रवीण पहले तुम्हें 100 किलो को उठाना होगा, जिसके बाद तुम्हारे बोलने पर ही मैं हर बार वजन बढ़ा दूंगा। टीचर अंश की बात को सुनकर प्रवीण आसानी से उठा लेता है, और जब टीचर अंश 40 किलो वजन बढ़ा देते हैं तो प्रवीण को थोड़ा तकलीफ होने लगता है, लेकिन प्रवीण उसको भी उठा लेता है और फिर टीचर अंश को कहता है, टीचर आप 20 किलो वजन और बढ़ा दीजिए। प्रवीण की बात को सुनकर टीचर अंश 20 किलो वजन को बढ़ा देते हैं। प्रवीण 160 किलो वजन को उठा लेता है, लेकिन उसे पता था कि वो इससे ज़्यादा वजन को नहीं उठा पाएगा, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। प्रवीण के वहाँ से जाने के बाद टीचर अंश एक और स्टूडेंट का नाम लेते हैं, राहुल। टीचर अंश ने राहुल का नाम लिया था कि तभी स्टेडियम के सभी स्टूडेंट राहुल कहकर चेयर करने लगते हैं। तभी अपने जगह से उठकर राहुल ग्राउंड में जाता है। राहुल का स्किन थोड़ा गोरा था और वो दिखने में भी अच्छा था। राहुल 3rd ईयर का स्टूडेंट था। सभी स्टूडेंट राहुल के नाम का चेयर इसलिए कर रहे थे क्योंकि सभी को पता था कि राहुल मार्शल आर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। राहुल ग्राउंड में जाकर 100 किलो के वजन को आसानी से उठा लेता है, जिसे देखकर टीचर अंश 50 किलो वजन को बढ़ा देते हैं, लेकिन राहुल उसे भी आसानी से उठा लेता है और फिर टीचर अंश को देखते हुए कहता है, टीचर आप 100 किलो वजन को और बढ़ा दीजिए। राहुल की बात को सुनकर टीचर अंश 100 किलो वजन को बढ़ा देते हैं, लेकिन राहुल 250 किलो के वजन को उठा लेता है। वो बात अलग थी कि राहुल को इतना वजन उठाने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। जब सभी स्टूडेंट राहुल को 250 किलो के वजन को उठाता हुआ देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो इतना वजन बहुत ही ज़्यादा था। तभी राहुल टीचर अंश को 10 किलो वजन और बढ़ाने को कहता है। राहुल की बात को सुनकर टीचर अंश 10 किलो वजन और बढ़ा देते हैं। 102 मीरा को पहली नज़र का प्यार हो गया। 102 मीरा को पहली नज़र का प्यार हो गया। आपने अभी तक पढ़ा। राहुल ग्राउंड में जाकर 100 किलो के वजन को आसानी से उठा लेता है, जिसे देखकर टीचर अंश 50 किलो वजन को बढ़ा देते हैं, लेकिन राहुल उसे भी आसानी से उठा लेता है और फिर टीचर अंश को देखते हुए कहता है,
टीचर आप 100 किलो वजन को और बढ़ा दीजिए। राहुल की बात को सुनकर टीचर अंश 100 किलो वजन को बढ़ा देते हैं, लेकिन राहुल 250 किलो के वजन को उठा लेता है। वो बात अलग थी कि राहुल को इतना वजन उठाने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। जब सभी स्टूडेंट राहुल को 250 किलो के वजन को उठाता हुआ देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो इतना वजन बहुत ही ज़्यादा था। तभी राहुल टीचर अंश को 10 किलो वजन और बढ़ाने को कहता है। राहुल की बात को सुनकर टीचर अंश 10 किलो वजन और बढ़ा देते हैं। अब आगे राहुल की बात को सुनकर टीचर अंश 10 किलो वजन और बढ़ा देते हैं और फिर राहुल 260 किलो के वजन को भी उठा लेता है। लेकिन इस बार राहुल को यह एहसास हो गया था कि वो इससे ज़्यादा वजन को नहीं उठा सकता है, तो वो वापस जाकर अपनी जगह में बैठ जाता है। जिसके बाद बहुत से स्टूडेंट वहां आते हैं, लेकिन वो सब राहुल से ज़्यादा वजन को नहीं उठा पाते हैं। वहां पर बैठे स्टूडेंट को अब बोर लग रहा था, क्योंकि कोई भी अब उतना ज़्यादा वजन को नहीं उठा पा रहा था। तभी टीचर अंश करण का नाम लेते हैं तो करण वहां जाने लगता है। तभी आकाश के साथ उसके सभी दोस्त करण ऑल द बेस्ट कहते हैं, जिसे देखकर करण मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। जब करण अपनी जगह से उठकर वह जाता है तभी एक लड़की करण को चीयर करने लगती है। तो आकाश और उसके सभी दोस्त यहाँ तक कि माही और जिया भी उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं और फिर करण को देखते हैं। उस सभी को अपनी तरफ देखता हुआ पाकर करण हल्का सा मुस्कुरा देता है। तभी माही और जिया उस लड़की के पास जाकर बैठ जाती है और फिर उस लड़की से कहती हैं, काव्या, करण के जाने पर तू इतनी उछल क्यों रही है? कहीं तुम दोनों एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते हो? यही बात वहां पर बैठी 3 लड़कियां भी काव्या से पूछती है। उन सभी की बात को सुनकर काव्या कहती है, और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तभी जिया कहती है, तुम कब से एक दूसरे को पसंद करते हो और तुमने हमें बताया भी नहीं है, और तुमने हमें बताया भी नहीं। जिया की बात को सुनकर काव्या कहती है, करण के डैड और मेरे डैड बिजनेस पार्टनर और अच्छे दोस्त भी है, इसलिए हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे से मिलते थे और धीरे धीरे हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। काव्या की बात को सुनकर उनमें से एक लड़की कहती है, काव्या, हाउ रोमांटिक, तुम दोनों की स्टोरी कितनी प्यारी है। उस लड़की की बात को सुनकर जिया कहती है, मीरा, अदिति और तनिषा, अगर तुम तीनों का भी कोई बॉयफ्रेंड है तो हमें बता दो। जिया की बात को सुनकर वो तीनों कहती है, नहीं नहीं, हमारा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। वो सभी बात कर ही रहे थे कि तभी करण स्टेडियम के ग्राउंड में चला जाता है। वहां जाकर करण 100 किलो के वजन को आसानी से उठा लेता है, जिसके बाद टीचर अंश को कहकर एक साथ 150 किलो वजन को बढ़वा लेता है। और फिर करण 250 किलो वजन को आसानी से उठा लेता है और फिर टीचर अंश को कहकर 50 किलो का वजन बढ़ाने के लिए कहता है। तो टीचर अंश 50 किलो वजन को बढ़ा देते हैं। लेकिन इस बात करण को 300 किलो का वजन उठाने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन वो 300 किलो के वजन को उठा लेता है और फिर टीचर अंश को कहकर 20 किलो वजन बढ़वा लेता है और उसे भी उठा लेता है। जिसके बाद करण वहां से चला जाता है और फिर टीचर अंश वैभव को बुलाते हैं, तो वैभव वहां पर चला जाता है। वैभव भी वहां जाकर 100 किलो वजन को आसानी से उठा लेता है। लेकिन इधर जब वैभव नीचे आया था तो वैभव को देखकर मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो अपने दिल में हाथ रख लेती है। 100 किलो उठाने के बाद वैभव टीचर अंश से कहकर वो भी सीधे 150 किलो का वजन बढ़वा लेता है। वैभव 250 किलो के वजन को भी आसानी से उठा लेता है, जिसके बाद टीचर अंश से कहकर वजन को 300 किलो करवा लेता है। इस बार वैभव को इतना वजन उठाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वो 300 किलो को उठा लेता है। जिसके बाद वैभव टीचर अंश से कहकर 10 किलो वजन बढ़वा लेता है और 310 किलो वजन को उठा लेता है। जिसके बाद वैभव वहां से चला जाता है। तभी टीचर अंश विराट का नाम लेते हैं तो विराट अपने जगह से उठकर नीचे जाने लगता है। अब आगे क्या होगा